नोटा में वोट करना पड़ेगा। सिकटी विधानसभा में जो प्रत्याशी है वो गलत कर दिया गया है कि वह रिश्वत ले करके सिकटी विधानसभा में उम्मीदवार का चयन किए हैं। और अच्छा आदमी को अगर टिकट नहीं दीजिएगा तो पार्टी कैसे जीत पाएगा। पवन सिंह तब घूस लेकर के ऐसा किया है काम। सब कार्यकर्ता अपना इस्तीफा देंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में जनसुराज पार्टी के नेता बिहार में बदलाव की बात करते हैं और तस्वीर कुछ और ही लेकिन बता रही है। जनसुराज के पहले लिस्ट में 51 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई, जिसमें अररिया के सिकटी विधानसभा क्षेत्र भी है। लेकिन घोषणा के साथ ही जनसुराज में विद्रोह के स्वर भी तेज हो गए और इसी दौरान जनसुराज के घोषित उम्मीदवार का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ है। वीडियो में पत्नी पति को बता रही है तस्कर और वो कह रही है कि तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम कैमरे पर धमकी दे डाली है कि एक साथ सैकड़ों कार्यकर्ता जो है वो इस्तीफा दे देंगे। तो जिस प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगा है वो रागिब बबलू नाम है और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि वो अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा है, लात घूंसे से और बाल पकड़ के जमीन पर पटक पटक कर पत्नी की पिटाई की जा रही है। तो छोटा बच्चा चिल्ला रहा है मम्मी मम्मी, और वीडियो में बेरहमी से पिटाई करने वाला शख्स जनसुराज का घोषित उम्मीदवार और डेहटी पंचायत का मुखिया रागिब बबलू बताया जा रहा है, जो तस्वीर में अपनी पत्नी को पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज हाट नहीं करता है। अब इस मामले में जनसुराज पार्टी के नेता रागिब बबलू से संपर्क करने की कोशिश भी की गई, तो वो उसके द्वारा बताया गया कि वो फिलहाल जो है पटना में ही है और उन्होंने कहा है कि पत्नी के साथ जो है हमारा समझौता हो गया है, इस पर अब विरोधी लोग सियासत कर रहे हैं, तो इस पर मैं क्या बोल सकता हूं। दूसरी ओर जनसुराज पार्टी के नेता ही हैं, फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी हैं, नेता जो है मोहन आनंद नाम है उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। तो घटना 23 सितंबर 2025 की ही बताई जा रही है। जनसुराज के नेता मोहन आनंद के वायरल वीडियो में 23 सितंबर की रात को फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र से खुद को संभावित प्रत्याशी बताने वाले मोहन आनंद महिला के साथ मारपीट के साथ गाली गलौज करते भी नजर आए हैं। हालांकि शराब के नशे में मोहन आनंद को गिरफ्तार किया गया था। तो मामले में मकान मालकिन रूबी देवी ने फारबिसगंज थाने में कांड भी दर्ज करवाया था और दर्ज कांड 23 सितंबर सोमवार की रात को मोहन आनंद शराब के नशे में हंगामा करते और हंगामे की वजह से मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट जाने और उसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना देने पर गिरफ्तारी की बात भी कही गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर से जांच किया, तो जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई थी। उसके बाद मोहन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर बदलाव की बात करते हैं और उन्हीं के संभावित उम्मीदवार शराब के नशे में महिला से अभद्र व्यवहार करते नजर आते हैं। ऐसे में उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क भी दिखाई देता है। इन सब के बीच सिकटी से प्रत्याशी रागिब बबलू को बनाए जाने पर पार्टी में बगावत के स्वर भी तेज हो गए हैं। पार्टी के अनुमंडल अध्यक्ष भोला प्रसाद सिंह ने बागी उम्मीदवार के रूप में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है और प्रमंडलीय अध्यक्ष अररिया जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह बबन पर भाजपा से मिलकर और पैसे लेकर टिकट बिक्री का आरोप लगाया है। ये जो है उनका व्यक्तिगत मामला है सर, और पारिवारिक मैटर है। ये तो हम भी सुनवे किए हैं सर। तो चाहे वो उसका पारिवारिक मैटर है या व्यक्तिगत जीवन में, हम उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर ने टिकट बेचा? जी, ये सब बात भी हम नहीं बता सकते ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सब दिन से मेरा नाम आ रहा था कि टिकट हमको मिलने जा रहा है। मैं जनसुराज पार्टी से आता हूं और जनसुराज पार्टी में मैं जब से जनसुराज पार्टी का अभियान प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2022 से, तब से जनसुराज पार्टी में कार्य कर रहा हूं। वर्तमान में जनसुराज पार्टी की ओर से मैं जिला का सचिव, साथ ही साथ सिकटी प्रखंड के प्रभारी के रूप में नियुक्त हूँ और कुर्सागढ़ा प्रखंड के संयोजक के रूप में भी काम करके कुर्सागढ़ा प्रखंड को सजाने का काम किया। और अभी वर्तमान में जो हम लोग नींव पैदा किए थे जनसुराज का, उस नींव को पार्टी के आलाकमान के द्वारा जो निर्णय आया है यहाँ के विधानसभा प्रत्याशी के रूप में, उस निर्णय से हमारे तमाम कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। इसी सिलसिले में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। सिकटी के प्रभारी के नाते सिकटी में ही बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने आकर के बहुत निराशाजनक अपना बयान दिया है
इससे हमारे पार्टी में थोड़ा कोलाहल मचा हुआ है और कार्यकर्ता उधेड़ बूंद में पड़ा हुआ है कि भाई दूसरी चरण में हम लोगों का चुनाव था, ये अचानक आनन फानन में सिकटी विधानसभा के उम्मीदवारों का चयन कैसे हो गया। इसी सिलसिले में इन लोगों का कहना है कि अगर 48 घंटा के अंदर में पार्टी उम्मीदवार के चयन में कुछ उलटफेर करके सभी कार्यकर्ताओं के राय विचार ले करके अगर उम्मीदवार का चयन नहीं करते हैं तो लाचारवश हमें नोटा में वोट करना पड़ेगा। जनसुराज में तो रहेंगे ही, दोनों ही तरफ हम लोगों की खाई है और इस खाई में तो जाएंगे नहीं। प्रशांत जी हमारे बोले थे कि भाई अगर हमारा उम्मीदवार अच्छा नहीं हो तो आप उन्हें वोट ना दें, आपका दोनों तरफ खाई ही है। इस परिस्थिति में जनता को क्या करना चाहिए, तो नोटा में वोट देना चाहिए। तो हम लोग नोटा में जाने वाले का परिस्थिति हालात में ना रहे। अभी हमारे पार्टी के आलाकमान के पास में समय है कि वो 48 घंटा के अंदर पे दोबारा डिसीजन ले। सभी जो तमाम कार्यकर्ता है सिकटी विधानसभा के कुर्साकाटा प्रखंड और सिकटी प्रखंड और पलासी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष और उनके तमाम सहयोगी कार्यकर्ताओं से सलाह ले करके उम्मीदवार का चयन करें। और ऐसा हमको ज्ञात भी आया है भाजपा के सूत्रों से कि जो भाजपा का कुछ लोग हैं उन्होंने हमको जानकारी दिया, जो हमसे मिले जुले हैं, क्योंकि जदयू में हम 20 साल रहे हैं, कुछ स्नेह है कि बब्बन सिंह जो है कुछ राशि रिश्वत के रूप में लेकर के ऐसे उम्मीदवार का चयन किया है ताकि यहाँ के भाजपा का उम्मीदवार वर्तमान आपदा मंत्री विजय कुमार मंडल, जो अब तक 20 साल में व्यवस्था को परिवर्तन करने में जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें उनका भागीदारी रही है। अंचल में रिश्वत लेना, प्रखंड में रिश्वत लेना, जनताओं को, गरीब जनताओं को 1 किलो अनाज कम दिलवाना, वहाँ के डीलर के एमओ के द्वारा रिश्वत लेना, जनता को सब पता है। इनका अब नीति ये हो गया है कि 2020 से हम बेहतर रूप से 2025 में कैसे चुनाव जीते, इसके लिए उन्होंने सारी रणनीति लगा दी है। रिश्वत की रणनीति। जनसुराज पार्टी में बब्बन सिंह जो हमारे प्रमंडल प्रभारी है, 24 विधानसभा को देखते हैं, ये आज से पूर्व भाजपा के प्रखंड जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, काफ़ी अनुभवी लोग हैं। इनके आने से कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह हुई थी। लेकिन ये जिस पहले चरण में पहली लिस्ट जो जारी हुई, इसमें जो वो अररिया जिला के 6 विधानसभा में से सिकटी विधानसभा क्षेत्र संख्या 51 का जो उम्मीदवार का चयन किया, तमाम कार्यकर्ताओं के पूछे बगैर, चूँकि मैं एक प्रभारी हूँ, वो भी जिला के प्रभारी हैं, वो हमें भी नहीं पूछा कि भाई उम्मीदवार राघव जी को टिकट देने जा रहे हैं। इस बात का हमको कोई मलाल नहीं कि आपने राघव जी को क्यों टिकट दिया। राघव जी मेहनत किए, उनको टिकट दिए, लेकिन इस बात का जरूर मलाल है कि आपने किसी भी कार्यकर्ताओं को नहीं पूछा, ना ही हमारे कुर्साकाटा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष को पूछे, ना ही हमारे सिकटी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष को पता है इस विषय में। तो ये सब परिस्थिति जो उत्पन्न हुआ, जो प्रशांत किशोर जी बोले थे कि हम जो उम्मीदवार का चयन करेंगे किसी नेता के बात पर नहीं करेंगे, हम अपने प्रखंड स्तरीय जो कार्यकर्ता है उनके आधार पर एक बेहतर उम्मीदवार देंगे जो कि समाज के अनुकूल रहेंगे और समाज का विकास करेंगे। समाज के आने वाले जो वर्तमान समस्या है, पलायन की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, किसानों की स्थिति हो, महिलाओं की स्थिति हो, बुजुर्गों की स्थिति हो, उसको बेहतर बनाने के लिए जो जनसुराज का संकल्प है उनको पूरा करने के लिए जो उम्मीदवार चाहिए कार्यकर्ताओं के बीच से आएगा। लेकिन ये कार्यकर्ताओं के बीच से ना आकर के जो यहाँ के प्रभारी है वो अपने मन से जो चुनाव किया है, बिल्कुल ये सत्य साबित हुआ है कि वह रिश्वत ले करके सिकटी विधानसभा में उम्मीदवार का चयन किए हैं। ऐसा हमको जानकारी भी मिला है कि जो भाजपा के बहुत बड़े कार्यकर्ता रह चुके हैं, संतोष मंडल जी, उन्होंने बताया कि आपका बब्बन सिंह तो बिक गया और भाजपा को जिताने के लिए चला है। तो हमको पूर्ण रूपेण से यह विश्वास हो रहा है कि वो 6 विधानसभा अररिया जिला में वो चयन करेंगे, 6 में यही कार्य करेंगे ताकि 6 विधानसभा यहाँ से एनडीए का उम्मीदवार जीत हो जाए ताकि हम 1-2 करोड़ कमा लें। धन्यवाद। हमारे नाम उद्यानंद राम है, प्रकोष्ठ अध्यक्ष जी है कुर्साकाटा प्रखंड के। इस पार्टी में 2022 से खटते हैं। जो आदमी को देना था टिकट उस आदमी को नहीं मिल रहा है। सभी जनता हमारे नाखुश है। इस पार्टी से रिजल्ट देने के लिए 48 घंटा में अगर इस चैनल को बदल दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कहने के लिए चाहते हैं, बीजेपी का बब्बन सिंह वो जो फर्स्ट बार आया है उसी का बीजेपी का नेता है वो, और वो मोहन मंडल जो है उसको आकर के
5 लाख रुपया दे करके बब्बन सिंह को पटिया करके इसमें उसको बबलू मुखिया जी को टिकट दिया है। वर्तमान सरपंच हूँ। हमारा कहना है कि ये जो सिकटी विधानसभा में जो प्रत्याशी है वो गलत टिकट दिया गया है। एक अच्छा प्रत्याशी को टिकट दिया जाए ताकि यहाँ सिकटी विधानसभा के लोग खुश रहे और कार्यकर्ता सही रहे। सगाटा के प्रखंड अध्यक्ष हैं जनस्वराज से कि और हमें कोई दुख नहीं है। दुख एक ही बात का है कि हम लोग प्रखंड अध्यक्ष थे और ये जो टिकट का बंटवारा हो रहा है इसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है और न पूछा गया और जिला से डायरेक्ट सूची बना करके पटना भेजा और वहाँ से टिकट भेजने का क्रम किया। हम इसी से नाखुश है। और कुरसेटा प्रखंड अध्यक्ष का महासचिव हूँ और जनस्वराज पार्टी से हम लोग बहुत दिन से जुड़े हैं। 2 साल से हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिला कि टिकट किसको मिलेगा और अच्छा आदमी को अगर टिकट नहीं दीजिएगा तो पार्टी कैसे जीत पाएगा। बब्बन सिंह तब घूस लेकर के ऐसा किया है काम। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं और इस पार्टी को 48 घंटा में हम लोग का विचार है कि अगर ये टिकट को बदलाव नहीं किया, इसलिए हम लोग इससे इस्तीफा नहीं दिए हैं। अभी टिकट का फाइनल कीजिए, इसका बाद में 24 घंटा के बाद में आपको बताएंगे हम लोग क्या काम। मैं अरुण कुमार मंडल सिकटी प्रखंड अध्यक्ष। यहाँ पर सभी कार्यकर्ता जो है ना आए हैं, जमा है। ये सब वह संतोष जता रहे हैं कि कम से कम हम लोग प्रशांत किशोर जी का जो विचारधारा है सबको मान सम्मान के साथ सबसे पूछ के निर्णय लेके टिकट वितरण किया जाएगा। यही सी बात से दुख है कि किसी को इधर पूछा नहीं गया है। इसी जो है ना सबको पूछ के करना चाहिए था। इसी वीरेंद्र सादा है सिकटी क्षेत्र का। पट बदली करता है, हम लोग सब कार्यकर्ता अपना इस्तीफा देंगे। तो आखिर कौन है मोहम्मद रागिब बबलू प्रत्याशी, जिनका जो है योग्यता क्या है वो सब कुछ हम आपको आगे बता देते हैं। तो पलासी प्रखंड के डेहटी दक्षिण पंचायत के मुखिया सह जनसुराज नेता मोहम्मद रागिब उर्फ बबलू सिकटी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। मोहम्मद रागिब बबलू 2 बार से मुखिया हैं और क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ तथा लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं। जनसुराज पार्टी ने उनकी सक्रियता और जन सेवा के प्रति समर्पण को देखते हुए उन पर भरोसा जताया है। लेकिन यहाँ तो विपरीत ही एक वीडियो दिखाई दे रहा है जिसको लेकर के अब उनका विरोध भी होना शुरू हो गया है। तो आपको बता दें कि जो रागिब बबलू हैं वो इंटर पास है, डीएस कॉलेज कटिहार से उन्होंने पढ़ाई की है। मैट्रिक जो है जाकिर एकेडमी डेहटी से पास किया है। राजनीति का पहला कदम उन्होंने 2001 के वार्ड सदस्य के रूप में की। मुखिया जो है वो 2016 में डेहटी दक्षिण पंचायत से बने और 2025 यानी अभी वर्तमान तक है। समाज सेवा में भी रागिब बबलू का नाम सबसे आगे आता है। लेकिन इस तरह की वीडियो सामने आने के बाद ये सवाल उठने लगा है इन दोनों जनसुराज के नेताओं पर कि आखिर इन्हें टिकट देने की बात आखिर कैसे की गई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें। धन्यवाद।